अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरजमीन ज़िले बागलकोट के अंदर माइनॉरिटी की शान, मुसलमानों की जान, इज़्ज़त माब अली जनाब वाई सईद अहमद साहब, माजी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मोहतरम, इस वक्त ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सूबाई सदर और KPCC वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब वाई सईद अहमद का हम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। इसी तरीके से अली जनाब इकबाल गंगोली साहब, हम आपका भी इस मौके पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम स्वागत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर और हमारे कायद जनाब ए दंडिया साहब, जो माजी टाउन प्लानिंग चेयरमैन हैं, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब AD मोकाशी साहब, माजी BTDA चेयरमैन, कांग्रेस के मुखंड, हम आपका भी इस मौके पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जनाब तौहीद भाई संती शुरू, डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोसिएशन सदर, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब अब्दुल रज़ाक हल्लूर साहब, हम आपका भी इस मौके पर स्वागत करते हैं। जनाब शफीक गड़कट्टी साहब और महबूब मनियार साहब और जनाब शब्बीर वादर साहब का भी हम इस मौके पर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जनाब वाई सईद अहमद साहब सरजमीन बागलकोट से होते हुए हुबली धारवाड़ के आप इंचार्ज हैं, आप हमारे यहाँ अचानक शॉर्ट नोटिस के अंदर पहुँचे हैं। हम तमाम लीडर्स जो है आज सर्किट IB के अंदर बुलाकर बरोज जुमेरात 3 अक्टूबर आज हमारे कुछ बुजुर्गों की तरफ से, बड़ों की तरफ से फरमाइश थी कि आपकी जाते हुए शालकुशी की जाए, इज्जत अफजाई की जाए। मैं हमारे तमाम बड़ों से गुजारिश करता हूं कि जनाब वाई सईद अहमद साहब और इकबाल गंगोली साहब, ये दोनों हमारे कांग्रेस के बड़े सीनियर कायद हैं और हमारे निगरान सरपरस्त हैं। मैं इनकी शालकुशी करने के लिए जनाब ये दंडिया साहब और जनाब जाकिर मोकाशी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इनकी शालकुशी करें और तालियों के जरिए से आप इनका स्वागत करें। एक मिनट रुको उधर। जनाब इकबाल गंगोली साहब की भी मैं गुजारिश करता हूं कि आपकी भी शालकुशी, इज्जत अफजाई की जाए। जनाब शफीक गड़कट्टी साहब और अब्दुल रज़ाक हल्लूर साहब से गुजारिश है कि आप अपने मुबारक हाथों से इनकी शालकुशी करें। आपसे गुजारिश है तालियों के जरिए से आप भी इनका स्वागत करें। मैं जनाब दंडिया चाचा हमारे बड़ों में से हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक दो शुक्रिया के कलिमात। जनाब वाई सईद अहमद साहब, जब आप चेयरमैन थे तो माशाल्लाह माइनॉरिटी की बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जनाब खुर्शीद साहब, जनाब नदीम जावेद साहब, अब इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। जब हमारे वाई सईद अहमद साहब चेयरमैन थे, माइनॉरिटी इसके डिपार्टमेंट के पूरे सूबाई चेयरमैन थे, तो उस वक्त माइनॉरिटी के अंदर एक बड़ी ताकत हिम्मत थी। वही ताकत हिम्मत आज चेयरमैन साहब की हमारी बागलकोट सरजमीन पर आने पर हमें याद आ रही है। जनाब वही सईद अहमद साहब जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस से कुछ लोग नाराज होकर GDS चले गए थे। तो जनाब वही सईद अहमद साहब जनाब सुरजीवाला साहब से और DK शिव कुमार साहब से बात करके हम तमाम जिम्मेदारों को, हमारे बड़ों को इन्होंने कांग्रेस के अंदर लाकर लोकसभा चुनाव के अंदर हमें बहुत बड़ी ताकत बख्शी है। उस वक्त जो आपने हमें ताकत बख्शी है उसका शुक्रिया हम इस वक्त आपका अदा करते हैं। जनाब वाई दंडिया साहब से हम गुजारिश करते हैं कि एक दो चार बातें वाई सईद अहमद के मुतालिक और हमारे सरजमीन बागलकोट के माइनॉरिटी मुसलमानों की तरफ से आप एक पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज जनाब सईद अहमद साहब,
और हमारे गंगोली साहब, जनाब काजी साहब, जनाब मोहम्मद साहब, रजा कलोर साहब, शफीक गडकरी साहब, हमारे शब्बीर भाई और हजरत, सबसे पहले आपका मैं दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। अभी गुज़िश्ता मरतबा जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उस वक्त इलेक्शन में मुझे तो गारंटी है कि कुछ गड़बड़ी हुई वोटिंग मशीन में। नहीं तो हमारे कैंडिडेट विनर जितना वोट से उन्हें वो वोट इधर की उससे विन होते थे। तो मैं 6 साल से लगातार एक कोशिश में रहा कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके में गड़बड़ी हो रही है। इसके लिए मुतल्लक में बहुत से करस्पॉन्डेंस किया, AICC को किया, रिसेंटली खरगे साहब को भी लिखा। बहुत अफसोस की बात क्या है बोले कि हमें मुसलमान है बोल के हमारे जो खत्तो किताब करती हैं उसकी इज्जत नहीं होती या उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अभी आप तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे से जानते हैं, कुछ जगह तो कैंडिडेट जीत गया उसे हरा दी हमारा। उसी तरीके से जहाँ पर 1000 वोट हैं वो बूथ के अंदर ही 1000 वोट हैं, वोटिंग 1200 वोट। ऐसे बहुत से जो ये गड़बड़ियाँ हुई है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को हमें सुझाव दिए ये करो, तो कोई इसके बारे में ध्यान नहीं दे। और KPCC तो अल्लाह बचाना, उन्होंने हमें कितने भी ईमेल भेजो, तुम्हें लेटर लिखो और क्या करती हो, क्या किसकी जिम्मेदारी है, हमें किसे पूछना करने का नहीं मन। क्योंकि हमारा बागलकोट एक ये हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सिटी अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के अंदर ये जो सबमर्ज हो गया, उसके अंदर हमारे से बहुत से लोगों को क्या कहते तो प्लॉट्स वगैरह मिलने का हो। अब BTD के चेयरमैन मुकाशी साहब थे उस वक्त, कुछ मदद की लोगों को, लेकिन अब कोई पूछने वाला जैसे हालत नहीं है। ये प्रॉब्लम के बारे में हमें DK शिव कुमार जी, उनके इरिगेशन मिनिस्टर, वो अच्छी तरीके से उनके डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, उसको गौर करने के लिए अगर आप बोलेंगे तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ये केवल ये सिर्फ ये हमारे मुसलमानों का मसला नहीं है, ये बागलकोट सिटी का मसला है, इसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी। तो आप इसको ज़्यादा गौर फिक्र करने की आप कोशिश करें। और साथ साथ में माइनॉरिटीज़ के एक बच्चे स्कॉलरशिप के बारे में इतनी तकलीफ हुई, MBBS पढ़ रही थी बच्ची, अभी की है, बहुत परेशान हो। बाद में फाइनल लास्ट सेमेस्टर है बच्चे का उतार हुआ, मुझे फ़ोन करते, मैं उधर बताता था तो कुछ मजबूरियाँ बताती थी। ये जो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर KMDC है, माइनॉरिटी है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसे लगती जितने भी माइनॉरिटीज़ की जो बाद में सोचने वाली जो इदारे हैं, जैसे बोर्ड है, इसके बारे में अब स्पेशली इसके बारे में इंटरेस्ट लिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। अकेले करते या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पर एक भरोसा है, हम यहाँ आए हैं इसके लिए चंद बातें आपके सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस आप इसको हम एक मेमोरेंडम में आपको भेज देते हैं, क्योंकि बहुत जगह भेजे मैं कंप्यूटर कर आता हूँ, क्योंकि हमारे आपको भी एक भेज देते हैं KPCC ऐप, इसको डिटेल्स हैं उसके अंदर, इसके तहत आप अगर कार्रवाई करें। हमें यार क्या करें, आपको एक मिसाल देते हैं। 2013 में जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त कुर्सी को बैठते पहला काम करे 5 बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन कर्ज माफ, और तुम्हारे जितने भी आश्रय योजना के अंदर मकान के लिए कर्जा लिए थे उनको माफ। तीसरी बात, मुसलमानों के बच्चियों के शादी के लिए 50,000 रुपये जो उन्होंने दिया, इसकी पूरी लिस्ट निकाली। बागलकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब मिसाल के तौर पर 706 बच्चे हमारे बागलकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका फायदा है। 507 बच्चे ये अरवी करबल को एक एजुकेशन लोन आता उसके अंदर लिए। इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट के मुसलमानों को उसका फायदा मिला उसकी पूरी लिस्ट है। 6000 के ऊपर वो लोग हैं, उनको गुज़िश्ता मरतबा में से हर एक लेके घर को भी लेटर लेकर उसको पहुँचे, उनको याद दिलाए लोगों को इस बात का इंजाम देने के लिए आपसे भी गुजारिश है। वो भी भेजते हैं, मैं तो कोशिश करें हमारी पूरी टीम की तरफ से जो कोशिश करें तो तमाम बातों का क्या कर, ये बात सिर्फ आप सुना उनके सामने रखना, क्योंकि मेरी 74 है ये से
और मैं 77 से बेंगलुरु जा रहा हूँ। मुझे बड़े बड़े सब डिटेल बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिक्र करने लिए कोई आए, इसके लिए बस आप फिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये है धंडिया चाचा, जो भी हैं आप चाचा हमारे स्टेट फॉरवर्ड हैं। बड़ी उम्र होने के नाते बड़ों को